कंस महाराज की एक समस्या है और उन्हें भरोसा है कि तुम उन्हें उस समस्या से मुक्ति दिला सकते हो। तुम्हारी मायावी शक्तियों से महाराज बहुत प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि इन शक्तियों से तुम उनके शत्रु को निश्चित रूप से हरा सकते हो। पिताजी, अगर महाराज और आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। कान्हा, चलो ना कोई अच्छा सा खेल खेले। तो सोचो कि क्या खेलें? लुका छुपी। जी गुरुजी, अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा? मैं तो भीड़ बनूंगी। मैं भी। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे पता करना होगा कि वो मायावी शक्तिशाली बालक कौन सा है इनमें। चोर कौन बनेगा? क्या मैं चोर बन जाऊं? अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें वृंदावन में कभी नहीं देखा। मेरा नाम हीरा है। मैं यहाँ अपनी मौसी के घर आया हूँ। वो वहाँ रहती हैं। ओह, तुम सुखी काकी की बात कर रहे हो? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे अपने साथ मिला लो। हाँ हाँ हीरा, तुम जरूर हमारे साथ खेल सकते हो। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा एक नया मित्र बनाकर, है ना मित्रों? हाँ। तो मैं आ रहा हूँ। ये मेरा खेल है, व्योमासुर का खेल। कान्हा, ये सब क्या था? वो बच्चा हीरा, वो राक्षस था, कमला, मनिया, होद, माधव, वो सबको ले गया। कान्हा, अब हमें भी इसका बंदी बनके इसके साथ जाना होगा। ये हमारे मित्रों को कहाँ ले गया है हमें नहीं मालूम। हाँ, तुम तीनों ही बचे हो बस। अब तुम सबको भी तुम्हारे मित्रों के पास पहुंचा दूंगा। हे परम शक्तिशाली, आपके चरणों में पूरे 7 बालकों की बलि चढ़ाएगा। हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हमें एक वाहन की आवश्यकता है। यहाँ आने का धन्यवाद गरुड़राज। मुझे और मेरे मित्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो तुम ही वो मायावी बच्चे हो। बहुत उछल लिया, अब लटका रहे यहाँ। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। राधा मुझे पकड़ नहीं पाएगी।
आहा, कितना सुंदर दिन है, ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। क्या बात है कान्हा, आज बड़ी कविता सूझ रही है। राधा, यमुना के इस मनमोहक दृश्य को देखकर तो कविता आ ही जाती है ना? अच्छा, अरे सुनो, कहाँ खो गए दोनों? तो आज हम सब क्या कविता ही करते रहेंगे? अरे नहीं उधो, हम तो यमुना के किनारे की इस नरम नरम मिट्टी पर अपनी गेंद से खेलेंगे। कान्हा, कान्हा बचो, बचो कान्हा। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण की रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? ऊधो, कान्हा को हराना है तो बलदाऊ से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे मूर्ख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या। बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे? वो तो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगा और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ, अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग 2 टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा? ये बाधाएं केवल गुरु की ओर से ही नहीं, स्वयं राजकुमारी युक्ति के पिता राजा चंद्रन की ओर से भी हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी राजकुमारी का हाथ गुरु के ही हाथ में देने के पक्ष में हैं। स्वयंवर की निर्धारित घड़ी अब बहुत करीब है। और विलंब हुआ तो शायद मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं राजकुमार, आप स्वयंवर तक अवश्य पहुंचेंगे। यूं निराशा को अपना उत्साह कम करने ना दें। हम पहले द्वार गिराकर सैनिकों को यहीं रोकते हैं। आप यहां से प्रवेश करके स्वयंवर समारोह की ओर प्रस्थान करें।
जाइए राजकुमार, राजकुमारी युक्ति आप ही की प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमारी युक्ति, सभी आमंत्रित राजकुमार आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनमें से आप अपने लिए वर चुन लें। जी पिताजी। न धन से, न नाम से, न बाहुबल से मेरा असुर नरेश कुरु का मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रेम, दया, धर्म और आचरण गिनना भूल ही गए। रुक जाइए राजकुमारी युक्ति। आपके पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन नहीं की जाएगी। यदि आपने हमें अपना वर नहीं चुना तो उसका अंजाम आपके पिता और आपका राज्य दोनों भुगतेंगे। हम अपना वर चुन चुके हैं गुरु। राजकुमार धनंजय ही हमारी पसंद है। राजकुमारी युक्ति, तुम ये भली भांति जानती हो कि धनंजय हमारे शत्रुओं का वंशज है। तुम इस प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें अपने स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है पिताजी। हाँ? शांति से नहीं तो बलपूर्वक ही सही। हमें जो चाहिए होता है हम लेकर ही रहते हैं, फिर चाहे हमें उसे छीनना ही क्यों न पड़े। गुरु, राजकुमारी युक्ति को छोड़ दे। यदि तू सच्चा योद्धा है तो सामने आ, मुझसे युद्ध कर। युद्ध भी जरूर होगा, परंतु आज नहीं। सैनिकों, हमारा रथ द्वार पर तैयार रखो। चलो। परंतु ये क्या, रथ में उसके साथ राजकुमार धनंजय नहीं है। जो काया और भाव से ही इतना दुष्ट प्रतीत हो रहा है, वो असुर नरेश कुरु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। छोड़, गुरु छोड़। धनंजय! गुस्ताख बालक, तेरी इतनी मजाल। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अब और विलंब ना कीजिए। वरमाला राजकुमार धनंजय के गले में डाल दीजिए। ये दो लोग कौन हैं? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी।
ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो तुम जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। राधा, मेरा हाल तो देखो। खाना तो विमला को कम खाना चाहिए, या फिर तुम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि अगली बार थोड़ा दम लगाओ और खेल में जीत सको। यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया। जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रू देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। चलिए बलदाऊ। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये 1000 नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रू देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया।
राधा, क्या हुआ? तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा, कल प्रातः देखना, इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियाँ धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गायें चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाऊ। भूख से हाल बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई हैं। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। हे, हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। चलो भागो। आज तो इन्होंने हद कर दी। कितना समय बीत गया, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो हैं कि आज तो मैं उन्हें। बलदाऊ, मुझे लगता है उन्हें आने में देर हो गई होगी और उन्हें आपका क्रोध भरा चेहरा दिखाई देने लगा होगा। तब तो वो बीच रास्ते से ही वापस चले गए होंगे। हाँ। कान्हा, ये कोई हंसने की बात नहीं है, आज सचमुच उन्होंने बहुत देर कर दी। ये तो सच है बलदाऊ, न जाने आज वो कहाँ रह गए। इन लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो, आ गए।
रात सांझ से पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल कान्हा, हम वन से तनिक और लकड़ी ले आएं। ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। ये कैसा विचित्र जीव है? ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था।